जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं से पुण्यतीर्थयरे ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 229 पृष्ठ 442। थोड़ा आश्चर्य हो रहा आज एक हेडिंग पढ़ के, इसमें दिया चरणान योग सूचक चूलिका, जबकि आचार्य कुंद कुंद ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया। उनका है ज्ञान ये गया भैया, क्या चक्कर है? वाईफाई चला गया था इसलिए थोड़ा अंतराल पड़ा। इसमें जो अधिकार का नाम दिया जा रहा है वो है चरणान योग सूचक चूलिका। चरणान योग की सूचना देने वाली चूलिका या चरणान योग की चूलिका, जिस स्तर का वर्णन इसमें है वो तो चरणान योग का शिखर चूलिका वो वर्णन है। चरणान योग की सूचना देने वाली चूलिका कौन सी होती? चूलिका किसी भी भवन का टॉप भाग, शिखर के भी ऊपर बनने वाली हिस्सा होता है चूलिका, वो सूचना देगी। ये मतलब कहीं कहीं इसमें ऐसे प्रयोग किए गए हैं कि जो आचार्य कुंद कुंद के मूल अभिप्राय और मूल शब्दों से थोड़ा हटके, मैं विपरीत आदि शब्द तो प्रयोग नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा हटके हैं, उन पर ध्यान अपने को देना चाहिए। चलिए हम अपने गाथा पर आगे आते हैं, गाथा पढ़ते हैं। एकम खलु तम भक्तम अपडिपुण्णोदरं जहालद्धं चरणं भिक्षेण दिवा प्ररसावेखं नमो मनसम। कल इस पर थोड़ी चर्चा चली थी। एकम खलु तम भक्तम, वह भक्त एक ही है। अब जब वह का प्रयोग करते हैं, वह से बात शुरू करते हैं, इसका मतलब जो पिछली गाथा में अणेषण का प्रयोग किया गया था, अणेषण अवस्था का प्रयोग किया गया था, उस भूमिका का उल्लेख किया गया था, यहां उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? उसमें जो भक्त है, माने आहार नहीं है, भैक्ष नहीं है, बल्कि भक्त है। आवाज आ रही? आपकी भी आवाज नहीं। तम खलु एकम, वह भक्त वास्तव में एक ही है। यहां पर अपनी चर्चा का, कल की चर्चा का सार था कि आचार्य श्री ने जो भक्त शब्द का प्रयोग किया वह किसी विशिष्ट उद्देश्य से किया, वह भैक्ष या आहार के संबंध में नहीं किया। ठीक है ना? उसको अपने को ध्यान से समझना पड़ेगा। उसी के आगे चर्चा करते हैं। अपडिपुण्णोदरम, आ माने नहीं, आ माने ईशत भी होता है। ईशत माने कुछ। आ शब्द जो है इसके दोनों अर्थ होते हैं, आ और अन। जो व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं कॉन्सोनेंट से, उनके आगे आ जुड़ता है अकेला, और जो स्वर से शुरू होने वाले शब्द होते हैं उनके आगे अन जुड़ता है। फॉर्म माने आपको सिद्धांत तो ज्ञान होना चाहिए ना, जानकारी तो होना चाहिए। जो शब्द
आप जब भी स्वर से शुरू हो रहे हैं तो उसके आगे आ नहीं जुड़ेगा, अन जुड़ेगा। ठीक है ना? अनेसण, जैसे अणेसण, अपरिपूर्णोदर जो कर रहे हैं ना, तो ये अपरिपूर्णोदर में तो अकेला आ जुड़ा, क्योंकि इसमें पड़ी व्यंजन से शुरू हो रहा था। लेकिन एषणा में ये स्वर से शुरू हो रहा, इसलिए उसमें अणेसण ऐसा बनाया गया। ख्याल में ना, दोनों चीजों का अंतर पड़ा। तो वो क्या कहते हैं? अपरिपूर्णोदरम। अपरिपूर्णोदरम का मतलब कि जो प्रतिपन्न उदर वाला नहीं है। अब नहीं है भी हो सकता है और कुछ है ऐसा भी हो रहा है। कैसे? मैं आपको समझाऊं। साहित्य शास्त्र में और व्याकरण शास्त्र में इसके लिए एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। नवीन जी, किसी को कहा कि जो है वो दे रहे, कोई हमारा उद्देश्य श्रृंगार आदि की बात करना नहीं है, कि कोई लड़की बहुत पतली कमर वाली थी, तो उसके लिए कह दिया अनुदरा कन्या, बिना पेट वाली लड़की। अब ये तो दुनिया जानती है कि बिना पेट वाली कोई होती है? नहीं होती है। तो फिर क्यों कह दिया? है ही क्या उसमें? कुछ भी नहीं है। समझ गया ना? तो ऐसे जब बहुत पतली कमर हुई तो उसे अनुदरा कह दिया, बिना पेट वाली। तो वहां अन का अर्थ निषेध नहीं, उस अन का अर्थ ईशत है, आंशिक है, बहुत कम, इस अर्थ में। समझे ना? ऐसे ही पिछली गाथा में जो अणेषण शब्द था, उसका अर्थ पूरी तरह निषेधवाची नहीं ले सकते। वो क्या होगा? आंशिक, नाम मात्र। चूंकि प्रमत्त गुण स्थान की भूमिका में आए हैं, तो यदि आप त्याग भी करते हैं भोजन का, तो भोजन का विकल्प तो होगा, जब तो त्याग करेंगे। विकल्प ही नहीं होगा तो त्याग किसका करेंगे? समझ रहे हैं? जहां जिसके जीवन में जो प्रवृत्ति चलती होगी, मैं आपसे पूछूं, आपने मांसाहार का त्याग किया? हमारे यहां विकल्प ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, त्याग किसका करना? समझ गया ना? जो चीज जीवन में होती हो, हम रोज रोटी खाते हैं, आज रोटी नहीं खाएंगे, तो त्याग तो उसका को जिसका विकल्प चलता हो, जिसकी प्रवृत्ति चलती है। ख्याल में? तो उनके प्रमत्त गुण स्थान की भूमिका में ऐषणा हो सकती है, लेकिन नाम मात्र ऐषणा, एक विकल्प आया और उसका निषेध कर दिया, इसलिए उनको अणेषण कहा गया। वैसे ही यहां प्रयोग कर रहे हैं अपरिपूर्णोदरम। मैं कोई बात कभी भाषा से कहता हूं तो उसके पीछे कुछ गहरा रहस्य बताने का उद्देश्य होता है। वो आपको टाइम पास और पंडिताई दिखाने के लिए नहीं करता। ध्यान से दीजिए। परिपूर्ण माने परिपूर्ण, परिपूर्ण माने परिपूर्ण। एक तो होता है पूर्ण और एक परिपूर्ण। क्या अंतर होता है दोनों में? पूर्णता किसी एक दृष्टि से हो सकती है, परिपूर्णता सभी दृष्टियों से होती है, किसी एक दृष्टि से नहीं होती। समझ में है ना? कोई व्यक्ति एक पेपर में 100% ला सकता है, कोई सारे पेपरों में 100% लाए, अंतर पड़ जाता है। वो भी कहा जाएगा साहब तुम तो इंजीनियरिंग लाइन की चीजें जानते हो, हमारे संगीत में है 100% ला के बताओ तो जाने। फेल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? तो संगीत जीवन में कभी सीखे नहीं। वो लय ताल किसी के नाम ही नहीं जानता, नाद का नाम नहीं जानता, वो क्या बताएगा बेचारा? तो वो क्या है? एक में पूर्ण है लेकिन परिपूर्ण नहीं। समझ गए? यह शब्द आचार्य ने क्या लिया? परिपूर्ण। परिपूर्ण। ठीक है। और साथ में क्या दे दिया? अपरिपूर्णोदरम। अब पेट को पूरा भरे बिना, अब पूरा भरे बिना माने भरे कभी भरता नहीं है, या पूरा नहीं भरता है माने कुछ भरता है। आप अपेक्षा तो लगाओ ना, यहां कोई नए नहीं लगाना। ज्ञानी जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या विवक्षा हो सकती है, पहचानने की कोशिश तो करना पड़ेगी ना हमें। वही देखो कि वह मुनिराज अपरिपूर्णोदर वाले होते हैं, अर्थात सरल अर्थ करें तो वह पूरा पेट कभी नहीं भरते हैं।
ठीक है, चलो मान लिया। अब मेरा प्रश्न है, ये तो हुआ शब्द का अर्थ। अब मेरा प्रश्न है कि ये बताओ कि जिनकी जीवन की शैली ये है कि जिन्हें पेट कभी भरना ही नहीं है, समझ गए, एक बार दिन में ले आहार खड़े अल्प, जो ये अल्प शब्द है ना वो इस बात के लिए सूचित करता है, वो अल्पाहारी ही होते हैं, पूर्णाहारी कभी होते ही नहीं। ठीक है, चलो मान लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बात यहां कह क्यों रहे? ये तो सामान्य मुनि धर्म पे लागू होती है, ये यहां कह क्यों रहे हो आप? समझ में? जब आप तम भक्तम खलु एक कम, वह भक्त खलु एक है, एक रूप है, उसमें दूसरा विकल्प नहीं, दुविधा नहीं है। अभी एक का अर्थ करना है पूरा, अभी पूरा नहीं हुआ, ये इससे लौट के सबके साथ एक का अर्थ खुलेगा, इसलिए मैं क्रम से बढ़ रहा हूं। वह परिपूर्ण उदर वाला नहीं है, इसका मतलब क्या भाई? क्यों इसका खुलासा कर रहे हैं? कोई भी मुनिराज को क्या ये आशंका करता है कि वो भरपेट खाना खाते हैं? ध्यान रखना, सैनिक और मुनिराज इनकी कभी तोंद नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि दोनों की जिंदगी श्रम प्रधान है। सैनिक को चाहे युद्ध हो नहीं हो, उतनी मेहनत, उतनी भागदौड़, उतना श्रम करना ही करना, और मुनिराज को पैदल चलना, हर कभी कोई साधन का प्रयोग नहीं करते। समझ में? खुली सर्दी गर्मी बरसात सब सहज भाव से सहना, सुविधाओं का भोग नहीं करना। तो जिनके श्रम प्रधान होगा उनके तोंद आएगी कहां से? समझ गए ना? ये सहज जिंदगी है। क्यों? दूसरे कारण क्या कि मुनिराज जो होते हैं वो अपरिपूर्ण उदर, पेट भर के कभी खाते ही नहीं, तोंद निकलेगी कहां से? समझ गया? मैं किसी संदर्भ में और किसी व्यक्ति को लक्षित करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विषय पे, अपने शब्द पे बोल रहा हूं, ख्याल में ना? इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको इधर से उधर ले जाने की कोशिश ना करे। समझ गए? मैं किसी व्यक्ति और किसी पद के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, मैं शब्द के संदर्भ में बोल रहा हूं। शब्द क्या है? अपरिपूर्णोदर। ये मुनिराज का सामान्य लक्षण या सामान्य विशेषण है कि जो भी मुनिराज होते हैं वो कभी भी भरपेट खाना नहीं लेते, आहार नहीं लेते, चाहे जितना चाहे अनुकूल बना हो, जितना चाहे सात्विक कुछ भी हो, तब भी वह भरपेट नहीं लेते। और जब जो पेट कभी भरते ही नहीं हो तो उसकी और मेहनत पूरी करता हो तो उसकी तोंद निकलेगी कहां से? मेरा तो कहने का मतलब ये, ठीक है ना? कभी नहीं हो सकती, तीन काल में संभव नहीं। ख्याल में? ये एक। अब इसका दूसरा पक्ष, ये तो हुआ शब्दार्थ, ये अभिप्राय नहीं है इसका, शब्दार्थ। अब मेरा प्रश्न है कि मुनिराज जो परिहार विशुद्धि संयम से अभी हाल में ही लौटे हैं, उनके लिए यह विशेषण लागू कैसे पड़ता है? प्रश्न समझ में आया ना? यह विशेषण उनको लागू कैसे पड़ता है, इस पर विचार करना है। सुनो, गए क्यों थे? परिहार विशुद्धि संयम अंगीकार क्यों किया था? परिपूर्ण बनने के लिए, केवली बनने के लिए। केवली माने परिपूर्ण, केवली माने असहाय, केवली माने स्वयं में परिपूर्ण, स्वयं में पूर्ण समर्थ। समझ गए? उनका नाम केवली, ये सब बता चुका हूं। तो चले क्यों थे? केवली बनने के लिए। जरा गंभीरता से सुनना। और कैसे हो गए? अपरिपूर्ण उदर लौट आए, केवली बने बिना लौट आए। समझ रहे आप? अर्थ ही बदल गया। चले थे, एक लक्ष्य लेके चले थे, ख्याल में? एक लक्ष्य, केवली बन। क्यों? परिहार विशुद्धि संयम से और उससे ऊपर के संयम
कोई भी संसार में लौटने के लिए नहीं, अंगीकार नहीं करते। समझ गए? वो तो उसके ऊपर ही जाने के लिए, उसी भाव से। इसीलिए कुंद कुंद जो स्वयं इस भाव से मोक्ष नहीं जा सकते थे, उन्होंने चरणान योग चूलिका महाधिकार में जो बात जहां से शुरू की, जब जब भावना व्यक्त की, तो क्या कहा? अपूर्ण भवम, अगला भाव मुझे लेनी नहीं है, इसी भाव से मोक्ष जाना। अब वो स्पिरिट, वो भावना समझ सकते हैं, उसकी गहराई समझ सकते हैं। ये शब्द कुंद कुंद के हैं, आप पढ़ चुके हैं, पिछली गाथाओं में आ चुके। अपूर्ण भवम, मुझे दूसरा भाव लेना ही नहीं। अब इस भाव, जो दूसरा भाव नहीं लेना, ऐसी भावना वाला चरित्र कौन सा होता है? वह चरित्र शुरू ही परिहार विशुद्धि से होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना में अपुनर्भव चरित्र नहीं होता। उसकी शुरुआत, उसकी पहचान परिहार विशुद्धि है। उसका पहला माइलस्टोन परिहार विशुद्धि है। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सरल सा विचार करना। आप लोग बड़े सुधी हैं, समझदार हैं, दुनिया भी जानते हैं। एक बात बताओ, आप आसमान में उड़ते हैं या नहीं? जाते हैं या नहीं? प्लेन में जाते, खूब ऊंचाई तक जाते जाते हैं ना? 45,000 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं ना? कुछ नहीं दिखता, अकेले बादल बादल रुई के जैसे ऐसे हैं, सब देखा है ना? वो सब क्या है? ग्रेविटी से बाहर गए क्या आप? नहीं गए। गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए क्या आप? अंतरिक्ष में पहुंचे क्या आप? जब तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं हुए, तब तक आप आसमान में जाके भी जमीन पे हैं, जमीन से जुड़े हैं, उससे बाहर नहीं हुए। आप गगनचारी हो गए हैं, पर गगनचारी हुए हैं। आपकी वो सामर्थ्य नहीं है कि आप यहां की ग्रेविटी के पावर से हट जाएं। 1 मिनट को इंजन बंद करके देखो, कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझ रहे? ऐसे ही जब एक लेवल से ऊपर जाने के बाद वो पृथ्वी के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से पार ले जाने वाला जो रॉकेट होता है, वो यहां से नहीं दागा जाता है, वो एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दागा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रेशर ले जाएगा ऊपर, उतने प्रेशर से आगे नहीं जाओगे, उसके लिए स्पेशल प्रेशर चाहिए। तब हम अंतरिक्ष में जो पहुंचे, कहते हां अब आप धरती से बाहर हो गए। ऐसे ही गुरुत्व माने अच्छा भी होता है, गुरुत्व माने बुरा भी होता है। गुरुत्व माने भारीपना, बोझ, बुरा होता है, और गुरुता माने महानता, ये अच्छा भी होता है। आप गुरुत्व के आकर्षण से पार हुए। सुनना जरा बहन रूपल बहन, बहुत गहरा शब्द बता रहा हूं। गुरुत्व के आकर्षण से पार हुए, ये शिष्य और मैं गुरु, ऐसे गुरु पने के आकर्षण से पार हुए। मैं हूं अकेला और मेरे लिए लक्ष्य है केवली पना। इस गुरुत्व के आकर्षण से पार जब होते हैं, तब परिहार विशुद्धि होता है। उसके पहले छेदोपस्थापना चलता है, परिहार विशुद्धि नहीं होता। संघ, शिष्य, शास्त्र सबके मोह से ऊपर हो जाते हैं, सबके परिचय से, सबके विकल्प से ऊपर हो जाते हैं। आप क्या हो? क्या मैं गुरु हूं, देवशास्त्र गुरु वाला गुरु। इस गुरुत्व के आकर्षण से पार जब होगे, तब परिहार विशुद्धि होगा। जब तक गुरुत्व के आकर्षण में बंधे हुए हो, तब तक छेदोपस्थापना से ऊपर नहीं जा सकते। क्या सटीक शब्द मिला! ग्रेविटी और यहां गुरुत्वाकर्षण। समझिए, जब तक गुरुत्व के आकर्षण में बंधे हुए हो, ये 28 मूल गुण ये गुरुत्व का आकर्षण है। क्या कहा? 28 मूल गुण का पालन ये गुरुत्व का आकर्षण है। ये आपको इससे ऊपर नहीं जाने देता, बार बार लौटा के लाता है जमीन पे, बार बार प्रमत्त अवस्था में लेके आता है। समझ में आया? ये पहचान है कि आप अभी भी जमीन पे हो, गुरुत्व के आकर्षण में फंसे हुए हो। 45,000 फीट की ऊंचाई पर जाके भी आप गुरुत्व के आकर्षण में फंसे हुए। अब
अप्रमत्त गुण स्थान जो है स्वस्थान, तो मैं क्या करूं इसके लिए? उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। संयत, भैया बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है ये बताओ भैया, इनको सुनाई नहीं दे रहा, सबको सुनाई दे रहा है, अब आपको क्यों नहीं दे रहा है ये आप जानो भाई, इसमें मेरा दोष नहीं, मैं अपनी ओर से तो भाई पूरे जोर से बोल रहा हूं। सुनो क्या शब्द है, मेरा विषय छूट जाता है, इसीलिए मैं इन डिस्टर्बेंसों में नहीं रहना चाहता। गंभीरता से समझो जरा, मेरे शब्द छूटते ही विषय छूट जाता है। गुरुत्व के आकर्षण से यदि आप पार नहीं हुए तो समझ लेना कि अभी आप आसमान में जाके भी धरती पे हो, 45,000 फीट की ऊंचाई तक जाके भी धरती पे हो। और बताऊं ये बात कुंद कुंद क्यों कह रहे हैं? बता दूं, क्योंकि वो गुरुत्व के आकर्षण से पार नहीं हो पा रहे थे। वह ये गुरुत्वाकर्षण वापस अविरत अवस्था में लाता ही है। सामायिक और छेदोप स्थापना दो प्रकार का संयम हो जाए तब भी आप यदि ये उसी भाव से मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर पाए, माने परिहार विशुद्धि से आगे नहीं बढ़ पाए, तो तय है कि आप लौट के कहां जाएंगे? अविरत में। अविरत गुणस्थान, ये अविरत की भूमिका, ये आपकी अनिवार्यता है, मजबूरी है, आप कुछ नहीं कर सकते। गुरुत्व के आकर्षण से पार होना पड़ेगा, वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा जिससे एक जंप में गुरुत्व के आकर्षण से पार होते हैं। और वह क्या है? वह है परिहार विशुद्धि। अब लेकिन वो रॉकेट तो दागा गया और रॉकेट खुद ही दग गया। ईंधन जले, रॉकेट नहीं जलना चाहिए। कितना अंतर है, शब्द ध्यान दीजिए। ईंधन जले और रॉकेट आगे जाए तब तो ठीक है, लेकिन ईंधन के साथ रॉकेट भी जल जाए तो कौन जाएगा आगे? समझ रहे ना? ये असफलता। तो उसके साथ जब उतने आगे नहीं बढ़ पाए तो लौट के कहां आएंगे? फिर वही छेदों स्थापना नहीं आएंगे। समझ गए ना? उस स्थिति में उसको फिर गाइड किया जाता है कि आप किसी आबादी क्षेत्र में ना गिर जाए, उसको समुद्र में गिराया जाता है ताकि कम से कम मनुष्यों की हानि ना हो। ऐसे ही अपने परिणाम को संभाला जाता है। सुनो जरा ध्यान से, बहुत गंभीर विषय ले रहा हूं। संभाला जाता है परिणाम को कि कहीं आप अविरत की स्थिति तक ना गिर जाएं, उसको संभाल के आपको प्रमत्त गुण स्थान में लाके 28 मूल गुणों के आकर्षण में, उसकी व्यवस्था में, उसकी चर्या में आपको इंगेज किया जाता है। समझिए क्या स्थिति है। अब जो परिहार विशुद्धि से आके गए थे कहां? परिपूर्णता के लिए, और अपरिपूर्ण उदर वाले होके आ गए। उदर, उदार, औदारिक, स्थूल, विशाल, ये सब लगभग सिमिलर वर्ड्स है। सिमिलर कह रहा हूं, पर्यायवाची नहीं कह रहा हूं। उदर से उदार बना, उदार से औदारिक बना, औदारिक स्थूल कहलाता है, विशाल कहलाता है। जब आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़े तो छोटे मोटे आकर्षण छोड़ना पड़ते हैं। बड़े लक्ष्य की ओर तो आप बड़े थे, लेकिन बड़े लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। परिहार विशुद्धि संयम से सूक्ष्म सांप्राय की ओर नहीं बढ़ पाए। समझे? तो कैसे हुए? अपरिपूर्ण उदर, पूर्णता की ओर गए तो थे, और अपरिपूर्ण बिल्कुल जीरो नहीं हो गया, अविरत नहीं हो गए आप, मिथ्यात्व में नहीं पहुंच गए आप। कैसे हो? अपरिपूर्ण उदर, पेट भर नहीं पाया। अरे ये अपरिपूर्ण उदर यदि भोजन की दृष्टि से देखो, आहार की दृष्टि से देखो, तो ये तो सामान्य मुनिराज का लक्षण है। हर मुनिराज यही करते। जो भरपेट खा ले और तोंद निकाल ले वो तो मुनिराज ही नहीं। मुनि धर्म में हो ही नहीं सकता है, ऐसा संभव ही नहीं।
समझे ना? तो ये तो सामान्य बात है, इसके लिए चरणान योग चूलिका में चर्चा करने की क्या जरूरत है? ये आहार करना, कम करना, ये चरणान योग की चूलिका का विषय है। पॉइंट समझ लेना। तो आपको कम से कम अर्थ तो आचार्य देव जो हेडिंग दे रहे हैं उसके अनुसार अर्थ करना तो सीखो। समझ गए? उसके अनुसार अर्थ करना सीखो। कैसे आए आप? अपरिपूर्ण उदर, पेट भरा नहीं। ये खेद की बात है। खेद की बात है क्या? कि हाँ, यदि यथाख्यात तक नहीं पहुंच पाए, परिहार विशुद्धि लेने के बाद भी यथाख्यात तक नहीं पहुंच पाए, तो अधपेट जब लौटते हैं तो उस समय खेद लगता है। कैसे आए? अपरिपूर्ण उदर आ गए। कल्पना तो करिए क्या कह रहे हैं आचार्य। क्या अधपेट आ गए? तुम चक्रवर्ती के यहां भोजन करने गए थे और वहां से भी अधपेट आ गए। वहां भी पेट भर नहीं मिल पाया तुम्हें। कोई भस्मक व्याधि थी क्या समंत भद्र जैसी? सो भी नहीं थी। क्या कहना चाहते? तुमने परिहार विशुद्धि जैसा संयम अंगीकार किया। हम लोग तो कुंद कुंद कहते पंचम काल में ले नहीं पाते, लेकिन हमने वहां देखा जो परिहार विशुद्धि जैसा संयम अंगीकार करते थे वो भी कभी कभी लौट के आ जाते थे। तो क्या कहलाते थे? अपरिपूर्णोदरम। वो भरपेट नहीं थे। लक्ष्य को उन्होंने, अपने गोल को अचीव नहीं किया था। लगभग छू के लौट आए। समझ गए? अब देखो, इसी को सामान्य मुनि धर्म में घटाओ, अभी आपको गहराई मिलेगी, आनंद आएगा। मुनिराज आहार के लिए निकले, आकड़ी लेके निकले, 40 प्रकार के दोषों को से बचते हुए निकले। जो किसी तरह पड़गाए गए, आकड़ी भी मिल गई, प्रतिग्रहण भी हो गया, प्रतिग्रहण के साथ अनुकूल सात्विक आहार भी था, सब कुछ हो गया। ठीक है? कोई बनने में दोष नहीं था, बाल नहीं था, कोई और किसी तरह की गलती नहीं थी, सब कुछ सही था। इतने में अचानक सामने कहीं से ऊपर से आती हुई छिपकली नीचे गिर गई। आहार में नहीं गिरी, कुछ नहीं गिरी, सामने गिर गई। आपको पता नहीं होगा, ये भी अंतराय हो गया। अब बेचारी छिपकली को पता नहीं था कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना? पहले ही ग्रास मुनिराज ने लिया था। ठीक है? अब दोष किसको दे? अनपढ़ छिपकली को दोष दे नहीं सकते, आहार चर्या पड़गाहन करने वाले को दोष दे नहीं सकते। आपने अपने जो आंकड़ी ली थी उसके अनुसार ही लिया, उसमें भी दोष नहीं दे सकते। उसके बाद भी, सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी आपको अपरिपूर्ण उदर, आपने ऊनोदर की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। ध्यान रखना, ऊनोदर और अपरिपूर्ण उदर में बहुत बड़ा अंतर है। आचार्य के शब्द का चयन, मैं तो मुग्ध हूं। प्रवचन सार में कहां से शब्द लाते हैं आचार्य, इतना सटीक शब्द कि उसका कोई विकल्प नहीं, दूसरा शब्द उसकी जगह प्रयोग नहीं कर सकते। ऊनोदर माने एक संकल्प कि भैया तुम भरपेट मत खाना, पेट से कम खाना। लेकिन जब आपने कोई ऐसा संकल्प लिया ही नहीं हो, ना उपवास का, अनशन का, ना ऊनोदर का, कोई संकल्प नहीं लिया, आप सहजता से गए आहार करने, और उसके बाद आपका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मैं एक निवाला लेके लौटूंगा, एक ग्रास लेके लौटूंगा, कोई लक्ष्य नहीं था। और फिर भी कोई क्या हुआ वो बात अलग है, फिर भी अपरिपूर्ण उदर लौटे। समझे? इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को गर्व की बात कहेंगे, तप की बात कहेंगे, या खेद की बात कहेंगे? श्रावक भी खेद करता है, ध्यान देना। अरे कहां से कहां, ये कहां से निकल आई, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना?
मुनिराज भी सोचते हैं कि उस समय तो मेरा एक निवाला लेके लौटने का कोई भाव ही नहीं था। समझे ना, यह अपरिपूर्ण उदर का अर्थ बड़ा गहरा है। ये ऊनोदर जैसा नहीं, भरपेट नहीं खाना जैसा नहीं, यह उस कमी को बताता है कि आपके भाव में कोई ऐसा अधूरेपन का विकल्प नहीं था। आप परिपूर्ण करने के लिए निकले थे, फिर भी अपरिपूर्ण लौट आए। क्यों? इस परेशानी पर विचार करो। यह चीज कहां लगती है? क्या मुनि धर्म पे लगती है? कि लगती नहीं है, क्योंकि मुनिराज का तो यावत जीवन नियम होता है कि वह कभी भरपेट लेंगे ही नहीं। जिन्हें कभी भरपेट लेना ही नहीं है, जो उनके सामान्य नियम है, तो उनके साथ ये बात कहना कि भाई आप भरपेट पेट भरे बिना लौट आए, ये बात कहना क्या कहीं उसमें फिट होती है? नहीं होती। क्या एक ही जगह फिट होती है? आप केवली बनने, परिपूर्ण बनने के भाव से परिहार विशुद्धि में आरूढ़ हुए थे, सूक्ष्म संप्राय तक नहीं पहुंच पाए और वापस छेदोपस्थापना में आ गए। अब परिपूर्ण उदर है, अधपेट आए, भूखे आए हैं। सुनना जरा शब्द, पचाने की हिम्मत करना। भूखे आए हैं। मुनिराज कभी कह नहीं सकते कि भूखे आए हैं, कभी ये खेद नहीं कर सकते। वो तो प्रसन्न होते हैं, अंतराय को कभी दुश्मन नहीं मानते। अरे बड़ा बढ़िया भोजन के विकल्प से बचाया तूने, वहां तो ये कहा जाता है, और यहां ये खेदवाची हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस आहार की बात ही नहीं है। यदि आप केवली का पुरुषार्थ करने चले हों और केवली का पुरुषार्थ नहीं कर पाए हों, तो खेद की बात है। खेद की बात है। ये चरणानी योग की चूलिका है, चरणानी योग का बेसमेंट नहीं। बराबर। समझ में आया ना? जो आप आहार की सामान्य बातें करते हो ना, वो तो चरणानी योग का बेसमेंट है, चूलिका नहीं। और ये चर्चा चूलिका की है, ये चर्चा बेसमेंट की नहीं। इसलिए डिफरेंस समझना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। शब्द, मैंने कल ही कह दिया था, शब्दार्थ भिन्न होगा और ज्ञानियों का अभिप्राय भिन्न होगा। कोश ग्रंथों से, डिक्शनरियों से कभी भी उनके शब्दार्थों से ज्ञानियों के अभिप्राय की पहचान नहीं होती। वो तुम्हें सहायक हो सकते हैं, संकेत दे सकते हैं, वह तुम्हें अर्थ ग्रहण नहीं करा सकते। अर्थ ग्रहण तो ज्ञानियों के अभिप्राय से जब अपना अभिप्राय मिलाओगे तब होगा। विपिन जी, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आनंददायक विषय है। और उसके साथ में क्या कह रहे? जहालब्धम। जहालब्धम, कोई व्यक्ति फेल होने के बाद भी गर्व करता है क्या? मेरी बात ध्यान से सुनना। फेलियर व्यक्ति कभी गर्व करता है क्या? यदि करता है, बिल्कुल करता है। कि क्यों? उसने लक्ष्य बनाया था कि मैं 100% लूंगा, पहले अटेम्प्ट में 70% आए, दूसरे अटेम्प्ट में, भाई जैसे आईएएस वगैरह परीक्षा होती ना, उसमें नियम होता है इतने ही कैंडिडेट लिए जाना है, पर हर एक की रैंक तो बताई जाती। तो पहले सपोज करोगे उन्हें 2000 कैंडिडेट लेना है और 2 लाख बैठे थे, तो 1,98,000 तो फेल ही कहलाएंगे। अब उन्हें 1,98,000 में आपकी प्रोग्रेस की बात करते हैं। पहली बार में आपका 1,98,000 में 1,90,000वां स्थान था। सेकेंड अटेम्प्ट में आप 76,000वें स्थान पे पहुंच गए। पास हुए क्या? आईएएस में सिलेक्ट हुए क्या? नहीं हुए, क्योंकि उसमें 2,000 होते हैं मात्र। लेकिन 1,97,000वां स्थान से 76,000वें स्थान तक पहुंचे, लगभग 1,20,000। डिफरेंस समझ रहे हो? 1,20,000 की जंप लगाई
कुछ पाया आपने कि नहीं पाया? कुछ पाया। जहालब्धम। हमने अभी तक छेदोपस्थापना से ऊपर की गति नहीं देखी थी, ऊपर की भूमिका नहीं देखी थी। आज हमने छेदोपस्थापना से ऊपर परिहार विशुद्धि, जहां से श्रेणी आरोहण होती है, वहां की भूमिका देख के आए हैं। जहालब्धम, कुछ तो पाया, वहां का आनंद मिला। मतलब आप यदि कुंद कुंद के हृदय में बैठ के नहीं चलेंगे ना, उनके भावों के साथ नहीं बहेंगे ना, नहीं कर पाएंगे अर्थ। ये प्रवचन सार है, समझ में आ रहा है? जहालब्धम, उसके बावजूद जो पाया उसकी तृप्ति भी है, उसका हर्ष भी है। अपरिपूर्णोदरम में जहां खेद है, वहां जहालब्धम में हर्ष है। दोनों चीजें एक साथ, जो मिला वही ठीक। अब ये दोनों का अतृप्ति क्यों है, खेद क्यों है? क्योंकि चले थे केवली बनने और केवली नहीं बन पाए, उस परिपूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाए, इसका खेद है। लेकिन क्या आप गिर के कहीं और पहुंच गए? कहते नहीं, एक बार हम चलना तो सीख आए। इस स्वस्थान से सातिशय बनने के दिशा ये उधर पर कैसे बनते हैं, उस चीज से परिचित तो हो आए। हम लोगों के यहाँ एक कहावत चलती है, वो कहते हैं कि घर में किसी के यहाँ बूढ़ी अम्मा कोई थी, दादी सास कोई ऐसी, बड़ी बड़ी खांसती रहती थी, 100 समस्या, ठीक है ना। वो मर गई, देहा वियोग हो गया, तो उस समय घर के लोग बड़ी चिंतित थे। क्या चिंता, इतनी उम्र पाके मरी? कहते डुकरिया मर गई। विपिन जी, आपके यहाँ की भाषा बता रहा हूं, डुकरिया मर गई, इसकी हमें चिंता नहीं है। मौत घर देख गई, हमें चिंता तो इसकी। डिफरेंस समझे? डोकरी मर गई, हम इसके लिए परेशान नहीं है, परेशान हम इसके लिए हैं कि मौत घर देख गई। अभी तक इस घर में हम जब से पैदा हुए थे हमने किसी को मरते नहीं देखा था। आज हमारे घर में भी मौत हो गई, मौत घर देख गई, कहीं किसी और का नंबर तो नहीं है। ऐसे ये नेगेटिव अर्थ में, मैं पॉजिटिव में लेना चाहता हूं। अब मैंने अभी तक इस अप्रमुक्त और प्रमुक्त की जो झूलना है, इससे ऊपर जाके नहीं देखा था। आज पहली बार मैं इससे ऊपर बढ़ के देखाया, पता चल गया कि इससे ऊपर बढ़ा कैसे जाता। ये इनडायरेक्टली कुंद कुंद बोल रहे हैं, जहालब्धम। मैंने वह भूमिका खुद तो नहीं पाई, लेकिन कैसे पाई जाती है देख के आया। क्या अभी इन सब शब्दों पे लौट लौट के आऊंगा मैं, क्योंकि इसकी पूरा तारतम्य आपको दिखेगा, पूरा तारतम्य। जो अर्थ आपके पढ़े लिखे हैं उस सबसे भिन्न पूरे अर्थ दिखेंगे। चरणम भिक्षेण दिवा। दिवा, दिवा माने दिन में। एक बात बताओ, किसी मुनिराज की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो चरण माने विहार, चलने का काम तो रात में कर नहीं सकते, बोलने का काम रात में कर नहीं सकते, हिलने डुलने का काम रात में कर नहीं सकते, तो भोजन कहां से करेंगे? ये बात आई कहां से? दिन और रात के भेद, भाई दिन में चरण करो। अरे दिवा, दुनिया में जितने चाय प्रकाश आ जाएं, सूरज की रोशनी जैसा स्पष्ट प्रकाश आपको कभी दिखा नहीं? किसी वस्तु का निर्णय जैसे सनलाइट में आप कर सकते हैं, ऐसा किसी भी लाइट में कर सकते हैं? वो परफेक्ट डिसीजन हो ही नहीं सकता। लेकिन सूरज की रोशनी, एक संस्कृत में कहावत चलती है, नो लूको यदि पश्यति दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। बिल्कुल दिवा वही का वही शब्द है। ये पूरा ज्यों कहते हो संस्कृत का शब्द है दिवा। दिवा विशिष्ट शब्द है जिसका अर्थ सप्तम्यंत होता है। दिवा माने दिन में, समझे? तो नो लूको, उल्लू को माने उल्लू, ना माने नहीं। यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता है
सूर्यस्य किम दूषणम, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? आज पहली बार मैंने केवल ज्ञान जैसे सूर्य को, उस प्रकाश को, उसमें अपने भावी मार्ग को मैंने देखा है। क्या लिखते हैं? चरणम भिक्षेण दिवा। अब मेरा जो चरण होगा, भिक्षार्थ चरण भी होगा, तो कहां होगा? दिवा, समो शरण में होगा, केवली के सानिध्य में होगा। कुंद कुंद वहां से लौट के आने के बाद, शायद प्रवचन सार लिखने के बाद संलेखना की दिशा में बढ़ गए होंगे, फिर यहां रुकने का भाव नहीं हुआ होगा। चरणम भिक्षेण दिवा। अब क्या घूमना यहां आहार के लिए? केवल ज्ञान के सूर्य के 7 दिन रहे थे, 7 दिन में एक दिन भी भिक्षा नहीं ली, एक दिन भी आहारचर्या नहीं हुई। क्यों? समोसरण से बाहर गए नहीं, और समोसरण में चौके लगते नहीं। क्या? समोसरण में भोगियों के लिए कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन योगियों के लिए चौके नहीं होते। डिफरेंस समझ रहे हैं ना? तो दिवा, केवल ज्ञान रूपी सूर्य जहां चमकता हो, केवल रवि किरणों, क्लियर है ना? केवल ज्ञान रूपी सूर्य जहां चमकता हो, वहां भिक्षा करना। अब ये क्या भिक्षा करना? वहां से जो हमने ज्ञानामृतम भोजनम पाया, कितनी कितनी अपने मन की बातें थी, कितनी जिज्ञासाएं थी, सबका समाधान पाया। अब तो जीवन में कभी भिक्षाचरण करना ही होगा, कुछ ग्रहण करना ही होगा केवली के पास। जो उन्होंने बताया वह यहां भी उसी में छके हुए हैं, वो ही ले लेंगे, अब दूसरा नहीं लेना। लोग जाते हैं घर से, कभी बाहर जाते हैं। सच्चा जैनी जो होगा वो क्या करेगा? अव्वल कहीं चला जाए, अपने घर का कलेवा साथ होता है। वो उतने दिन के लिए अपनी व्यवस्था लेके जाता है। सुनना जरा, बहुत गहरी बात बताने वाला हूं। उतने दिन के लिए, यदि 4 दिन के लिए जा रहा तो 4 दिन के लिए बना के ले जाएगा, ताकि 4 दिन निष्कंटक बीत जाए, किसी की पर की अपेक्षा ना पड़े, किसी की मदद नहीं लेना पड़े, किसी का भोजन नहीं लेना पड़े। कुंद कुंद कहते हैं कि अब समय ऐसा बीत जाए, केवली ने इसके अपास से जो मैं ज्ञान का प्रसाद लेके आया हूं, उस केवल ज्ञान के प्रसाद में ही समय बीत जाए, दूसरे अज्ञानियों का प्रसाद ग्रहण नहीं करना पड़े। समझ रहे हो? आचार्य के साथ चलना सीखो। मैंने बारंबार कहा, प्रवचन सार का अर्थ आप अन्य आगम और कोश ग्रंथों से मत करो, नहीं कर पाओगे, नहीं वो पहचान पाओगे। जहां जहां इस मजबूरी में अर्थ हुए, वहीं पर बात कहीं और गई, क्योंकि ये चीज परिहार विशुद्धि से मेल नहीं खाती है। अरे ये तो चरणान युग की चुलका से भी मेल नहीं खाती है। चरणान युग के बेसमेंट में सिखाया जाता है कि भैया तुम एक बार आहार लेना, भरपेट मत लेना, दिन में जैसा नहीं, जैसा वो निर्देश दिया वैसा लेना, शास्त्र में बताया वैसा लेना, अपनी पसंद का मत ले लेना, दिन में लेना, रात में नहीं। ये सब बातें किसको सिखा रहे हो आप? ये चरणान युग की चूलिका की बातें हैं क्या? है? कोई MBBS MD डॉक्टर हो खुद है, और वो बाई द वे पहुंच जाए किसी के पास और वो बताए कि आपके लिए, तो दूसरा भी डॉक्टर यदि जान जाए कि खुद MBBS MD है, तो वो उसे ज्यादा परहेज नहीं बताता। कहते डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये सॉल्ट की चीज दवाई ले लो, दवाई का नाम नहीं बताता, कहता है सॉल्ट की चीज दे लेना, इसके लिए यही तो है, बाकी तो आप जानते ही। समझ रहे ना? ज्यादा बताता नहीं। ऐसे ही कौन दिन में भोजन करने, कौन बताएगा? क्या वो जानते नहीं है? अब आप चरणान योग की चूलिका वाले व्यक्ति हैं, प्राइमरी स्कूल वाले व्यक्ति नहीं। समझे? चरणम विक्षेण दिवा,
जिस केवल ज्ञान रूपी दिवाकर के प्रकाश में हम होके आए हैं, जो वहां से ग्रहण करके आए हैं, अब तो उसमें ही भिक्षाचरण करना है। जब कोई जिज्ञासा होगी भगवान के समोसरण में भाव से पहुंच जाएंगे और वहीं से सारा समाधान ले लेंगे। हमारे कई लोग कह सकते हैं खींचतान के अर्थ कर रहे हो, बात को इधर से उधर ले जा रहे हो, कह सकते हो आप, हमें क्या ऐतराज, मैं क्यों ऐतराज करूं, मुझे क्या अधिकार है ऐतराज करने का। भाई मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं, मैं कर्ता कब बन रहा हूं इसका, मैं सर्वज्ञ कब बन रहा हूं, मैंने इसके लिए अपने आप को अधिकृत कब कहा। आपको जो अर्थ निकालना है निकालो। मेरे लिए एक आधार है, पहला ये चरणान योग की चूलिका का वर्णन है, ये प्राइमरी स्कूल का वर्णन नहीं। समझ में आया? ये एमफिल और मास्टर्स का वर्णन है, ये प्राइमरी का वर्णन नहीं है। यदि उस टॉप लेवल का वर्णन है तो उसके अनुकूल अर्थ होना चाहिए। प्राइमरी की पाठशाला यहां पर नहीं लगाई जानी चाहिए, एक बात। दूसरा, जब आचार्य परिहार विशुद्धि संयम का वर्णन कर रहे हैं तो उसके अनुरूप ही तो अर्थ करोगे, या आप अपनी मनमर्जी का कुछ भी करोगे। जो चीज परिहार विशुद्धि संयम पे लागू ही नहीं होती होगी, जो छेदोपस्थापना से ऊपर लागू ही नहीं होती होगी, वो अर्थ आप करोगे कैसे? ख्याल में है ना? इसलिए थोड़ी गंभीरता से इस अर्थ को लीजिए। अभी मैं सब पर लौट के आऊंगा, लेकिन एक बार मैं बता देना चाहता हूं, रसावेक्षम, रस की अपेक्षा नहीं है। ध्यान रखना, संसार में रस शब्द के कई अर्थ हैं। क्या? रस शब्द के कई अर्थ हैं। षट रस भी एक रस है, रुचि भी एक रस है, गृद्धता भी एक रस है। समझ रहे ना? अब कौन से रस की बात है? रस की अपेक्षा नहीं है। रस माने जिसमें अब कोई आकर्षण की अपेक्षा नहीं। क्यों? वो भूमिका पाली, उसके बाद तृप्त जीवन होता है, कभी भी अन्य आकर्षण नहीं होता। और क्या चाहिए? उस अपने स्वरूप की उस उच्च भूमिका से निकल के आओ। तो इस संसार में कौन सी भूमिका ऐसी है जो तुम्हें आकर्षण पैदा कर पाए? है कोई भूमिका? अरे केवली भी तुम्हें आकर्षण पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए पर है। यहां तो स्वयं में केवली खोजने गए थे, स्वयं को मैं केवलित्वपना स्थापित करने गए थे, और अब अधपेट लौट आए तो अपरिपूर्णोदरम कह दिया। समझ में आया? यहां पर में अपेक्षा तो है ही नहीं, स्वरस का स्वाद चख लिया तो इसलिए रसावेक्षम, अब रस की अपेक्षा नहीं। आप मेरे से किसी रस की मैं अपेक्षा कर लूंगा, कहीं रुचि ले लूंगा, ऐसा कल्पना भी मत करना। जो परिहार विशुद्धि संयम से लौट भी आए, वो संसार के किसी भी विषय में, इंद्रिय विषय की बात नहीं कर रहा हूं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट विषय में, यहां तक कि जिनवाणी लिखने के विषय में भी रसावेक्षम, उनकी रुचि नहीं होगी, उसकी रस की अपेक्षा नहीं होगी। समझ में आया? ये प्रमाण है कि कुंद कुंद ने परिहार विशुद्धि देखा तो था, लेकिन अपनाया नहीं था। यदि अपना लिया होता, प्रकट हो गया होता, तो ये चीज उन पर खुद पे लागू पड़ती। ये दूसरों की बात नहीं करते। ख्याल में? रसावेक्षम, लेकिन ये प्रत्यक्षदर्शी का कथन है कि जो परिहार विशुद्धि से लौटते हैं उन्हें संसार से अत्यंत अनासक्ति। कल्पना करिए, भगवान केवली तीर्थंकर परमात्मा साक्षात समोषण में विराजमान, दिव्य ध्वनि हो रही, गणधर देवादि आतुर होके सुन रहे, और उस समय परिहार विशुद्धि वाले अपने स्वरूप की सीढ़ियां चढ़ रहे हों, तो उस समय अरे तुम भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे? ये दोष हो सकता है? क्या कहा? भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन रहे, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि हो रही। रसावेक्षम,
किसी रस की अपेक्षा नहीं, कहीं रुचि नहीं है। ये रस जिसको लग जाए उसके बाद केवली का भी रस लगता नहीं है। वो लौट के अपने में जाना चाहेगा। अब केवली से पूछे क्या? पूछने की भूमिका छेदोपस्थापना तक होती है। परिहार विशुद्धि वाले को पूछना नहीं पड़ता, वो तो सब जान चुका। अब अपनाने का अंतर होता है। अब जो वेट होता है वो अपनाने का होता है, वह वेट जानने का नहीं होता, जिज्ञासा का नहीं होता। अब तो हमें करना है और कैसे करना है ये पता है, लेकिन मैं कब कर पाता हूं, वह उतना प्रेशर, वह उतना पुरुषार्थ कब बन पाता है, ये देखने की बात है। ख्याल में ये मुझे अब किसी से जानना नहीं है, जानता तो अच्छी तरह से, और जब जानना ही नहीं तो केवली हमें क्या करेंगे? जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए केवली किस काम की? जिसके जिज्ञासा जीवित है उसके लिए केवली बहुत काम की, और जिससे जिज्ञासा ही जीवित नहीं रहे। क्यों? क्योंकि परिहार विशुद्धि वाले इसका मतलब है ना करणान योग जानना चाहते हैं, ना चरणान योग जानना चाहते हैं, ना प्रथमान योग जानना चाहते हैं, ना द्रव्यान योग जानना चाहते। किसी की कोई रुचि नहीं। आता हो तो नहीं जानना चाहते और नहीं आता हो तो नहीं जानना चाहते। क्यों? क्योंकि अब रुचि का विषय एक है, पर रुचि का विषय है ही नहीं। भक्त एक है। समझ में आया ना? क्या गजब की बात है, क्या गजब की गाथा है, क्या गजब का अर्थ है। शब्दों का चयन कितना अद्भुत है। हर चीज का दो अर्थ लग रहे हैं। आपको दिख रहा है, लौकिक रुचि वालों को लौकिक अर्थ दिख रहा है, और पारमार्थिक रुचि वालों को पारमार्थिक अर्थ दिख रहा है। आपको क्या लेना, ये तो आपको तय करना है। समझ में आया? आप यदि परिहार विशुद्धि संयम के हिसाब से अर्थ लेना चाहते हैं तो दूसरा ही लेना पड़ेगा, और यदि आपको रूढ़ी परख होके, लकीर के फकीर होके शब्दों के साथ खेलना है, डिक्शनरियां पलटना है, बिल्कुल पलटो भैया, बिल्कुल वही अर्थ है। महु मंसम, मधु और मांस भी। तो कहते हुए शर्म नहीं लग रही? मैंने कल क्या कहा था, आज क्या? मांसाहार का त्याग किया आपने। मतलब आप ये पूछ क्यों रहे हैं? ये पूछ क्यों रहे हैं? क्या आपको आशंका है कि मैं ये ले सकता हूं कभी? और वो भी मुनिचर्या। डिफरेंस समझिए, डिफरेंस समझिए। अरे ये गृहस्थ के ऊपर ये आशंका नहीं की जा सकती यदि वो सच्चा जैन है, जिन धर्मानुयायी है, समय सार प्रवचन सार जैसे ग्रंथ पढ़ता हो, उस पर आशंका नहीं की जा सकती। तो फिर परिहार विशुद्धि संयम वाले जैसे जीव पर यह आशंका की जा सकती है। कहना बहुमंसम, अरे महाराज आप बहुत बढ़िया हो, आप तो मधुमेह का सेवन भी नहीं करते, मांस भी नहीं खाते। ये जीव है ना, ये कट के गिर जाए जैसे शब्द है, समझे? जीव कट के गिर जाए जैसे शब्द है। जिस भूमिका में जिसकी कल्पना, जिन शब्दों का उच्चारण, आप लाड़ प्यार में जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना, कई बार कहते हैं लाड़ दुलार से, कई नाम रख लेते हैं, ठीक है। बच्चे को कभी कभी गधा कह देते हैं। मुनिराज के आहार के समय यदि गधा शब्द बोल दिया तो अंतराय हो जाएगा। गधा शब्द बोल दिया तो अंतराय हो जाएगा भाई साहब, डू यू नो इट? उसका विकल्प नहीं। तो मधु और मांस का, जहां गधा शब्द बोलना वो अंतराय का प्रतीक हो, क्यों? नेवला, सिंह, सुअर, बंदर ये दिख जाए, वो कुछ बेचारे बिगाड़े नहीं तो अंतराय का प्रतीक हो, तब वो झाड़ियों में छुप के देखते रहे, सामने नहीं आए। समझे? आप जहां भी पढ़ो वहां आपको पूरा चरणानी योग का रहस्य मिलता है। ऐसे मुनिराजों के लिए महाराज मांस के त्यागी है, महाराज मधु के त्यागी है, आप मांसाहार नहीं करते, आप शहद नहीं खाते, ये शब्द मतलब कहने लायक हैं क्या? भाई सब जरा विचार तो करो। आप कह पाओगे किसी से? अरे भूल जाओ एक बार परिहार विशुद्धि संयम, एक सामान्य मुनिराज से आप कहने के अधिकारी हो क्या?
कि महाराज आप गजब हो, आप मांसाहार नहीं लेते, महाराज आप गजब हो, आप शहद नहीं खाते, या इनके बिना भोजन करना चाहिए। अरे श्रावक के अष्टमूल गुणों में इनका त्याग हो जाता है, मुनिराज के किसी गुण में इनका त्याग नहीं। शब्द ध्यान देना, मुनिराज के किसी गुण में इनका त्याग नहीं किया गया, ये त्याग किया जाता है श्रावक के अष्टमूल गुणों में। तो आपने ये नाम लिए कैसे? लेकिन ये नाम कुंद कुंद ले रहे हैं, और वो भी परिहार विशुद्धि संयम वाले मुनिराज के लिए ले रहे हैं। तो आपका माथा ठनका नहीं क्या? आपने ये अर्थ कर कैसे लिया? कैसे हिम्मत हो गई? आपको सोचना चाहिए कि इस मधु और मांस का अर्थ क्या होगा। इसका उत्तर कविवर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में दिया। देह की मग्नताई यह है मांस भकवो, देह में मग्न नहीं होना, उपयोग रमे तो चिदानंद में रमे, देह में रमे नहीं। देह को ऐसा देखना भी नहीं कैसी है, कैसी है, इतना देखने का विकल्प भी छूट जाए। अच्छी है बुरी है ये तो बहुत बाद की बातें हैं, कैसी है इतना विकल्प भी छूट जाए, तब है मांस का त्याग। ये जो आहार संबंधी मांस का त्याग है, ये तो भैया कहना अपराध है, घोर अपराध है, मुनि धर्म की निंदा है। वो मुनि निंदक है जो ये कहता है मुनिराज मांसाहार नहीं करते। ऐसा कहने वाला वह निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि धर्म का घोर विरोधी है। क्यों? क्योंकि निर्ग्रंथ मुनि धर्म में इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वह अपराध है, अपराध। कुंद कुंद जैसे आचार्य ने क्यों कर दिया कि अब मुनिराज उस भूमिका में पहुंच गए हैं। परिहार विशुद्धि के बाद निजानंद की ऐसी ललक लग जाती है कि आपको इसमें रस इतना छूट जाता है कि देह कैसी है, किस हाल में है, इसका विचार करने तक का विकल्प छूट जाता है। मांस का त्याग, समझ गए? तब हुआ मांस का त्याग। और मधु का त्याग क्या कहा गया? याद करो, मदिरा पान, उसमें ऐसा आता है ना, मदिरा पान करते क्या आया है जरा याद करो। मुझे भी एकदम स्लिप कर रहा है छोटा सा, पर मैं विकल्प का ऐसा नहीं है। निर्दय होए प्राणघात करवो यह शिकार, कुरति की रीत मदिरा को रस चखवो। नहीं, वो तो गणिका को रस चखवो है, और कुमति की रीत गणिका को रस चखवो। और इसमें मदिरा जो उसके लिए है, मदिरा पान के लिए, उसके लिए दिया गया है। यहाँ मधु का अर्थ वह मधु नहीं है, शहद नहीं है, वास्तव में मधु का अर्थ वह मदिरा पान है। समझ गए? जो आप अपने स्वरूप से गाफिल होकर के, स्वरूप से गाफिल होकर के पर का विकल्प भी आ जाए, पर के बारे में जानना भी चाहें, तो वह मदिरा पान है। परिहार विशुद्धि वाले अपने स्वरूप के उच्च भूमिका में छेदोपस्थापना वाले तो बार बार आते ही जाते रहते थे, उनको कोई खास बड़ी बात नहीं थी। परिहार विशुद्धि की भूमिका में पहुंच गए, कहते अब आना जाना क्या होता है। एक छोटा सा दृष्टांत जो मैंने यथार्थ पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए जरा। बहुत गंभीर है, प्रस्तावना भी दिया है। क्या कह रहा हूं मैं? एक गरीब की बेटी, आपको पहले भी शायद दिया होगा, वह रानी बन गई। राजा ने पसंद कर लिया, बहुत सुंदर थी, रानी बन गई, सब कुछ हो गया। अब क्या उस घर में आना जाना, माँ बाप तो वो ही रहे, मन तो करेगा बेटी भी उनकी है क्या, लेकिन अब आना जाना उतना सहज है क्या? मन करता भी है, पर जिस पद की गरिमा पे है वह गरिमा उस मन को बार बार मार देती है
कहती है माँ तुम्हारा मिलने का विकल्प है, मैं गाड़ी भेज दी थी, आप आ जाओ, 4 दिन यहीं महल में रह जाओ, साथ रहेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या महारानी के पलंग पर उसकी सगी मां बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। उनके कक्ष में सो सकती है कि नहीं सो सकती है? गेस्ट हाउस में सोना पड़ेगा। मतलब इतनी दूरियां। वह अपने को, जो महारानी की भूमिका में जिसने अपने को पा लिया, वह अपनी मां को गेस्ट कहती है, अब मां नहीं के बना सकती है। लाड़ दुलार करना एक अलग चीज है, लेकिन वह अच्छी तरह जानती है। दासी को कहती है सबसे बढ़िया गेस्ट हाउस में, जो मेरे महल के नजदीक हो, उस गेस्ट हाउस में बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करना मां की। लेकिन करना कहां? गेस्ट हाउस में। मेरे कमरे में मत कर देना, इनका सामान मेरे कमरे में लाके मत रख देना। क्यों? अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं महारानी हूं। ऐसे ही जिन्होंने उस भूमिका को पा लिया हो, उनके लिए पर का विकल्प करना, पर के बारे में विचार करना, वह भी मधुपान की तरह है। देखो इसमें क्या दिया। अशुभ में हार, शुभ में जीत, यह द्युत कर्म, देह की मगनताई, यह मास भकवो, मोह की गहल सो अजान, यह सुरापान। कोई ऐसा थोड़ी गहल आ जाए कि अपने स्वरूप को भूल जाए, बराबर, अब आया। ये सुरापान है। एक क्षण को अपने स्वरूप का विस्मरण, प्रमत्त गुण स्थान में आ गए भले ही, लेकिन स्वरूप का विस्मरण एक क्षण को भी नहीं हो पाया। क्यों? सुनना जरा, इस स्वरूप का विस्मरण होता कैसे, वो बता रहा हूं नवीन जी भाई साहब, बहुत सावधान। क्यों? क्योंकि वो 28 मूल गुण का पालन करने का भाव नहीं कर पाते। 28 मूल गुणों का पालन कौन करता है? जो पर में विचरण करे और पर का उपयोग करे, तो 28 मूल गुण चाहिए। जिसको पर में विचरण नहीं करना हो, पर का उपयोग नहीं करना हो, यूज नहीं करना हो, उसे 28 मूल गुण की जरूरत क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए क्या कहते हैं, मोह की गहल सो अजान, यह है सुरापान। एक बार आप अपने स्वरूप को भूल करके और पर की चिंता करने लगे, पर में सावधान होने लगे, तो सुरापान है। ज्ञानियों के वचन और शब्द बिल्कुल अद्भुत होते हैं, समझे कि नहीं? थोड़ा इन चीजों को समझिए। समय शायद एक्स्ट्रा हो गया, आज थोड़ा बीच में व्यवधान हुआ था, तो ये चर्चा अभी कल भी करूंगा। एक एक शब्द पे अभी चलेगी, थोड़े धैर्य से सुनिए और विचार करिए कि ये उचित है या नहीं। इतना विचार करिए, मेरे कहे को कोई ब्रह्म वाक्य मत मानिए। मैं तो अपने हृदय के उद्गार, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। कुंद कुंद के शब्द मुझे कैसे लगे, मैं ये बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है। आप विचार करिए, मैं क्यों, कौन होता हूं कहने वाला। ख्याल में विशेष चर्चा।